हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 4 क्लास 7 सब्जेक्ट रहेगा मैथमेटिक्स। हिंदी मीडियम में ऑलरेडी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। इंग्लिश मीडियम में हम इस वीडियो में जो पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको मिल जाएंगे। वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ से आपको मिड टर्म के जो पेपर हैं और जो प्रैक्टिस पेपर हैं वो सभी आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर में दिए गए हैं, सारे क्वेश्चंस ज़रूर करके जाइएगा। बहुत बेनिफिशियल रहते हैं इस तरह के पेपर आपके लिए फाइनल एग्जाम के लिए। ड्यूरेशन 2.5 घंटे और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। सबसे पहले यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, तो इनको एक बार आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए कि कौन से सेक्शन में कौन से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 5 सेक्शन आपको मिलेंगे। पहले सेक्शन में 1 मार्क के क्वेश्चन है, दूसरे सेक्शन में 2 नंबर के, तीसरे सेक्शन में 3 के, चौथे सेक्शन में 5 नंबर के। उसके बाद लास्ट जो सेक्शन है उसमें सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे 4 नंबर के। सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं 1 से 12। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि x जो है x की वैल्यू 2 है, द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 3, तो 4x माइनस 3 तो 4 इंटू 2 और माइनस 3 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 में से 3 गए 5, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5 जो है यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो पैरेललोग्राम में देखिए इसकी ब्रेड्थ दी गई है और हाइट दी गई है। तो आपको पता है पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है, तो क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ -4 प्लस -5, और ये जो है क्या आ जाएगा, डिवाइड में है ये। ठीक है, ये किस में है, डिवाइड में, -4 और -5, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो -4 और -5 कितने हो गए, यहाँ से -9 हो गया, और डिवाइड में कितना आ गया, यहाँ पे देखिए माइनस ये बार है तो ये प्लस हो जाएगा, तो -4 और +5 कितना बच गया, 1 बच गया। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से -9 ही हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 इज। 3 एंड 5 का कॉमन मल्टीपल क्या है, 30 जो है 3 एंड 5 का कॉमन मल्टीपल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर कंटेन ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इनमें देखिए इनमें कौन सी लाइन पैरेलल है, तो इसमें डी आंसर रहेगा। ये जो दी गई है दोनों लाइन ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो डी हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द नेम ऑफ टाइप ऑफ गिवन ट्राइंगल। तो इसमें देखिए तीनों ही साइड जो है वो क्या है, इक्वल हैं, तो ये कैसी ट्राइंगल हो जाएगी, दैट विल बी द इक्विलेटरल ट्राइंगल। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 7 है, इन द गिवन फिगर एंगल DAC कैन ऑल्सो भी रिटन एज। तो एंगल DAC देखिए DAC, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, DAC कैन ऑल्सो भी रिटन एज, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको CAD लिख सकते हैं। तो ए हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, CAD हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द गिवन फिगर नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस विल बी। तो इसमें नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस क्या हो जाएंगी, एक तो यहाँ से यहाँ तक होगी और एक यहाँ से यहाँ तक होगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिमेट्री लाइंस जो है कितनी हो जाएंगी, इसके अंदर 2 हो जाएंगी। डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, 15% ऑफ अ नंबर इज 45। कोई भी एक नंबर है जिसका 15% कितना है हमारे पास, 45 है, तो 50% उसी नंबर का जो 50% है वो हमें यहाँ से बताना है। तो बहुत ही ईजी है, आप क्या करेंगे, 15%, 15 डिवाइडेड बाय 100, किसका 15%, किसी भी नंबर का x मान लिया, वो कितना है, 45 है। ठीक है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आया, 45, 100 डिवाइडेड बाई 15, इसको काटोगे कितना आ गया, 300, 300 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 300। अब इस नंबर का 50% आपको बताना है, तो 50% क्या हो जाएगा, 300 का 150। तो सी जो है यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मोड ऑफ, इसका मोड बताना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 13 जो है वो इसमें इसका मोड रहेगा, जो कि ज़्यादा नंबर बार रिपीट किया गया है, तो 13 विल बी द राइट आंसर। तो बी आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ से 13। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एंगल ऑफ रोटेशन इन अ रेगुलर हेक्सागन। तो हेक्सागन में अगर आप देखें तो रेगुलर हेक्सागन में 6 जो है एंगल होंगे, 6 साइड्स होती हैं, और टोटल जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360। तो 360 को 6 साइड से जो है हम करेंगे तो कितना आ गया, 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ रोटेशन इसकी क्या होगी, 60 डिग्री। ए हमारा यहाँ से क्या होगा, राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखेंगे इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। तो इसमें देखिए x और y की वैल्यू बतानी है और ये दोनों ही जो है क्या है, इनकी साइड्स इक्वल हैं। अब क्या होगा, अगर ये 50 एंगल है तो ये भी कितना होगा, ये भी हमारा कितना रहेगा, 50 डिग्री रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारा x प्लस वाई का बताना है, अगर हमारा ये वाला एंगल जो है 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा, क्योंकि दोनों ही जो यहाँ पे साइड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं तो ये भी 50 डिग्री रहेगा। अब ये 100 हो गया तो x कितना आ जाएगा, दोनों अंदर के एंगल हमारे 50-50 के हो गए। अंदर वाला कितना हो जाएगा, अंदर वाला हमारा हो जाएगा यहाँ से कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। अंदर वाला 180 होता है ट्राइंगल का सम, तो 80 और ये वाला x की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ से 80 है। ठीक है, और यहाँ से फिर y की वैल्यू देखिए, ये पूरा एंगल कितने का है, 180 का है। 50 ये हमारा आ चुका है तो 180 में से आप 50 जो है घटाएंगे तो कितना आ गया, यहाँ से 130 का एंगल, यानी y कितने का निकल गया हमारा 130। ठीक है, तो 0 8 9 10 11 और 2, तो टोटल x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई 210 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आई होप बेटा आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। ये जो है क्या है, ये अगर 50 है तो सामने वाला भी 50, ये दोनों साइड्स जो है इसकी क्या है, बराबर हैं। ठीक है ना, ये 50 है तो सामने वाला भी 50, अब दोनों साइड सेम है तो ये भी 50, ये 50 है तो ये कितना बच गया 80। अब अगर ये 80 है तो ये पूरा, ये कितना है 180 होता है तो ये कितना बच गया 130, तो 130 प्लस 80 कितना आ गया 210। नेक्स्ट देखिए सेक्शन बी दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। तो इसमें दिया गया है एक्सप्रेस द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ, ये जो डिजिट दी गई है यूजिंग पावर्स ऑफ 10 इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। तो इसमें एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है तो देखिए आंसर आप साथ साथ लिखेंगे, 6 लिखेंगे। उसके बाद कितने हैं 1 2 3 4 5 डिजिट हैं तो 6 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 5 प्लस। अब 8 को लेंगे, 8 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 3 है इसके बाद डिजिट, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। फिर प्लस लिखिए 3 है ये, फिर प्लस लिखिए, फिर 1 है तो 1 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 1 के पार्ट 2 है तो 2 आ जाएगा। फिर प्लस लिखिए, फिर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 1। फिर प्लस लिखिए, फिर 5 इंटू जो है 10 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। क्लियर है, तो ये जो है इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ से आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप साथ साथ कॉपी में लिखिए या आप समझ लीजिए कैसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, in the given figure write a pair of adjacent angle which do not form a linear pair। तो गिवन फिगर में राइट अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल विच डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, ये आप लिख सकते हो यहाँ से बी ओ ए ओ बी लिख सकते हो, ए ओ बी और ए ओ ई ये दोनों बना रहे हैं, तो आप और भी अगर कोई एंगल है तो वो भी लिख सकते हो, ए ओ बी। ठीक है, और एंड एंगल ए ओ ई, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या हैं, एडजेसेंट एंगल है और एक लीनियर पेयर भी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए ये लीनियर पेयर तो नहीं हुआ ना, इतना एंगल है तो ये लीनियर पेयर भी फॉर्म नहीं कर रहे, तो ए ओ बी एंड ए ओ ई जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो हमें ए बी सी डी का जो है यहाँ पे पेरीमीटर निकालना है, एक रेक्टेंगल है तो इसमें हमें ये जो डायगोनल है ये दिया गया है 41 सेंटीमीटर और ये दिया गया है। तो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इसकी एक साइड का इसका पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो है या तो इस ट्राइंगल पे या इस ट्राइंगल पे क्या लगा देंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हम साइड निकाल लेंगे और फिर उससे हम इजीली इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आंसर। सो इसमें देखिए यहाँ पे ए बी सी डी आपको दिया गया है, तो इसमें ये 40 है, ये 41 सेंटीमीटर है। इसमें देखिए सी डी जो है वो कितना है 40 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ए सी कितना है 41 है। तो अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 1681 इज इक्वल टू 1600 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई यहाँ से 81 और एक्स की वैल्यू आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लिख लीजिएगा इंग्लिश में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो क्या आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल कितना है 40 और बेस कितना निकाला है हमने 9, तो कितना आ जाएगा 49 इंटू 2 कितना आ जाएगा 98 सेंटीमीटर, हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
अगला क्वेश्चन है राइट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर स्टेटमेंट हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है फॉर स्टेटमेंट हाफ ऑफ द सम ऑफ नंबर, तो 1/2 एंड नंबर क्या है पी एंड क्यू, उनका जो है सम और उसका हाफ। तो इस तरह से हम इसका एल्जेब्रिक सम जो है यहाँ से दिखा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टर ऑफ 192 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है आपको 192 के प्राइम फैक्टर्स को। तो बहुत ही सिंपल है, आप पहले 192 के प्राइम फैक्टर्स बना लीजिए इस तरह से। तो इसको आप 2 से करेंगे, 2 से ये 9 पे जाएगा, 18 2 6 12, ठीक है। 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, यहाँ से आ जाएगा 2 24, यहाँ से आ जाएगा 2 12, यहाँ से आ जाएगा 2 6, यहाँ से आ जाएगा 2 3, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 कितने हो गए 6 हो गए इनटू में, और 3 कितना है 1 है, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 1। तो ये हमारे 192 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप साथ में करके दिखाइएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द सम ऑफ 4 ऑफ 2/3 एंड 3 ऑफ 1/4। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ से, ये इसका आ जाएगा 14/3 प्लस 13/4। ठीक है, एलसीएम यहाँ से ले लेंगे, कितना आ जाएगा 12, साथ साथ करेंगे, इसका आ जाएगा 3 4 जा, और यहाँ से आपका आ जाएगा 56 प्लस 39। ठीक है, 4 तिये 12 और 13 तिये 39। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा 9 5 आ जाएगा, और यहाँ से 15 और 95 डिवाइडेड बाय 12, ये आंसर आपका आ जाएगा। इसको अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई और इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 7 ऑफ 11/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आप साथ साथ जो है समझ लिया होगा आपने, इसको आप कॉपी में भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव 4 लाइन ऑफ सिमिट्री। तो किस किस में 4 लाइन ऑफ सिमिट्री है, तो इसमें देखिए 1 2 3 4, एक तो इसमें है ई वाले में और एक जी में है, 1 2 3 और 4, 4 लाइन ऑफ सिमिट्री, एक ई में रहेगी एक जी में रहेगी, बाकी आप देखोगे किसी में नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ई एंड जी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसमें एरिया निकालना है इस पैरेललोग्राम का। ठीक है, पी क्यू आर एस एंड ट्राइंगल जो हमें दी गई है पी क्यू आर, इसका जो है निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे, इसमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से हाइट इंटू जो इसकी ब्रेड्थ दी गई है वो, तो 8 × 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्लियर है। उसके बाद अब हमें निकालना है ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल पी क्यू आर इसका, तो क्या हो जाएगा 1/2, और कितना आ जाएगा 1/2 × 8, तो इसकी जो हाइट है वो ऐसे ही रहेगी, ये 6 ही रहेगी, तो इंटू में 6 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 4 जा, और कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, ये है व्हेन x = 3 एंड y = -1। तो वैल्यूज पुट करके इसमें आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह से अगला भी हम साथ देखेंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द वैल्यू ऑफ 3x² + x - 2k = 28 व्हेन x की वैल्यू दी गई है 1। तो देखिए यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। और में जो क्वेश्चन दिया गया है k की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी है, और ये किसके इक्वल दिया गया है 28 के इक्वल दिया गया है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 - 2k, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 ये आ जाएगा, और +1 कितना आ गया 4 - 2k = 28। तो क्या करेंगे फिर यहाँ से हम -2k = 28 - 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2k = कितना आ जाएगा 24, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से जो है इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगी -12। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
तो ये दोनों क्वेश्चन हमने दोनों ही वैल्यू जो है पुट करके, एक्स की वैल्यू इसमें 1 पुट करनी है, इसमें एक्स की को 3 पुट कर दीजिए, वाई को -1 पुट करना है। अगला क्वेश्चन है, इन अ सेकेंडरी स्कूल द स्ट्रेंथ ऑफ द क्लासेस इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डाटा ऑन अ बार ग्राफ। तो इसके अंदर आपको बार ग्राफ बनाना है। आपको क्लास 6 to 10th दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 240, 220, 190, 205 एंड 140 दिए गई हैं। क्लियर? तो बहुत ही ईजी है बार ग्राफ बनाना। तो यहाँ से बार ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्लास दी गई है, ठीक है, क्लास हो जाएगी, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे क्लास 6th के लिए ये आ जाएगा 240, क्लास 6th के लिए 240, ठीक है। क्लास 7th के लिए आ जाएगा 220, क्लास 8th के लिए आ जाएगा 190। हमने यहाँ पे 0, 50, 100, 150 और इस तरह से डाटा लिया है, हर एक में 50 का मार्जिन रहेगा। इधर आ जाएगा 205, ठीक है, इधर क्या आएगा 205 और इधर आ जाएगा 140। क्लियर है? तो ये जो है बार ग्राफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको बनाना है। नेक्स्ट देखिए 11 से 13 जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स ईच। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। 3 फ्रेंड्स हैं, करण, भानु एंड कार्तिक हैव स्टार्टेड अ कंपनी। उन्होंने कंपनी शुरू की। दे डिवाइडेड प्रॉफिट ऑफ 1,25,000 इन अ मंथ इन सच अ वे दैट करण गोट 5 पार्ट्स, भानु गोट 1 पार्ट एंड कार्तिक गोट 4 पार्ट्स। फाइंड कार्तिक प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज एंड फाइंड द प्रॉफिट ऑफ करण। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे कार्तिक का प्रॉफिट निकालना है, यानी उन्होंने एक को 5 हिस्से मिले, एक को 4 मिले और एक को 1 मिला, यानी टोटल जो है 10। और टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1,25,000 का। अब एक फाइंड कार्तिक प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो कार्तिक का प्रॉफिट कितना है और प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है वो आपको बताना है, और करण का जो प्रॉफिट है वो आपको निकालना है। यहाँ से आंसर करेंगे। टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 1 + 4 + 5 कितने हो गए, 10 हो गई। कार्तिक का प्रॉफिट कितना है, 4 है, तो आउट ऑफ 10, तो और टोटल प्रॉफिट कितना है उसका, 1,25,000 जो टोटल प्रॉफिट हुआ है, तो उसका 4th हिस्सा जो है उसको मिलेगा। तो ये 4 पार्ट जो है, क्लियर है? तो ये आउट ऑफ 10, 4/10 इंटू 1,25,000 तो कितना आ गया, 50,000, 50,000 रुपीज़ उसका प्रॉफिट हो गया। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 1,25,000 इंटू 100 कितना आ गया, 40%। इसी तरह करण का प्रॉफिट अगर हमें निकालना है, तो करण को कितना हिस्सा मिला है, 5वां हिस्सा, ठीक है। तो 5/10 इंटू 1,25,000 तो आंसर कितना आ जाएगा, 62,500। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और में दिया गया है, गौरव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग ए क्रिकेट बैट फॉर 600। ठीक है, तो 20% वो प्रॉफिट कमाता है एक क्रिकेट बैट को 600 में बेचकर। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बैट। तो इसको सीपी निकालना है आपको बैट का। क्लियर है? एंड इफ ही सेल बैट एट 10% लॉस, अगर वो बैट को 10% लॉस से बेचता है, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ बैट। तो आपको बताना है कि बैट का तब सेलिंग प्राइस कितना रहेगा। तो यहाँ से हम फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल, ठीक है। तो सीपी के लिए फॉर्मूला 600 जो है उसकी सेलिंग प्राइस है सीपी, और उसने प्रॉफिट पे किया, बेचा है कितने पे, 20% पे। तो 20/100, 1 + 20/100 फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। यहाँ से आप सीपी निकाल लेंगे। सीपी जो है कितना आ जाएगा, 500। तो यानी 500 का खरीद के उसने 600 का बेचा, तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। अब है, अगर वो लॉस पे देता है, अगर लॉस होता है उसको 10% का, तो वो उसका सेलिंग प्राइस कितना रहेगा। तो 10% लॉस का मतलब क्या है कि उसको जो लॉस हुआ है, यानी 90 हम कर लेंगे 10 को माइनस करके, तो 90/10 हो जाएगा, ठीक है। और 90/100 और ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 450। तो यानी सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी, 450 आएगी। तो अगर 450 पे बेचता है तो 10% के लॉस से बेचेगा। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, ये 100 दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। आपको ए और बी जो दी गई है इनको सिंप्लीफाई करना है। तो 12 की क्यूब इंटू 8 की जो है स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 है इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। और बी में है, दोनों को साथ साथ देखेंगे, ये 1 की पावर 0 प्लस में 2 की पावर ओल पावर जो है इसकी 3 है, ठीक है, इंटू 3 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 1458। तो आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ से आप इसको करेंगे तो ये देखिए, ये आपको ने हमने क्या किया, उसको ओपन कर लिया है। आप बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 3 की पावर कितनी हो गई, 3 इंटू 2 की पावर कितनी हो गई, 6 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2।
अब 2 की पावर 5 है तो यहाँ से देखिए 6 और 6 12 कितनी हो गई, और नीचे 5 है तो 12 में से 5 गए 7, तो ऊपर कितनी बच गई 2 की पावर 7 इंटू ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 की पावर ऊपर 3 है नीचे 4 है तो नीचे केवल 3 बच गया और नीचे 5 का स्क्वेयर बच गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कर लेंगे। क्लियर, ये हो गया। इससे ये जो है इस तरह से सिंप्लीफाई होके आया है। तो उसके बाद देखिए 2 की पावर 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 7 कितना है 128 ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 75 था तो हमारे पास कितना था 5 की पावर 2 था एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 तो कितना आ जाएगा 75। ये हमारा सिंप्लीफाई होने के बाद आ जाएगा। सेकंड में देखिए, सेकंड में हमने यहाँ पे 1 + 2 की पावर 3 है एंड 3 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा 2 + 1 3 हो गया, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 2 इंटू 3 की पावर 6 हो गया। तो यहाँ से आप इसको निकाल लेंगे तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 कितना हो गया, यहाँ से 6 हो गया तो ये इससे कट गया तो ऊपर 1 और नीचे कितना बच गया 2 बच गया। तो आंसर हमारा 1/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अ स्कूल बस कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 90.8 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स। एक स्कूल बस है जो कि डिस्टेंस कवर करती है 90.8 किलोमीटर कितने टाइम में, 2.5 घंटे में। फाइंड द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस ये होगी टाइम ये हो गया तो स्पीड निकल आएगी। इफ़ द बस गोज 22 ऑफ 1/2 किलोमीटर इन 3 लीटर डीजल, 3 लीटर डीजल में 22 ऑफ 1/2 जो है बस चलती है, देन व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 8 लीटर डीजल। तो आपको बताना है 8 लीटर डीजल में जो बस है वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहाँ से आंसर करेंगे इसका। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 90.8 डिस्टेंस दी गई है एंड 2.45 आवर जो है टाइम दिया गया है, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 36.32 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखिए 1 लीटर डीजल में डिस्टेंस जो है वो कितनी आएगी, तो हमारे पास जो दी गई है 45/2 और 1 लीटर में निकालना है, हमारे को दी गई है 3 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 3 लीटर में करती है 45/2, 1 लीटर में कितनी करेगी 45/2 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ गया 45 डिवाइडेड बाई 6 किलोमीटर। और हमें निकालना है 8 लीटर डीजल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 8 लीटर मल्टीप्लाइड बाई हम किससे कर देंगे इसको 8 से, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर, यानी 8 लीटर डीजल में वो 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अ बकेट कंटेन्स 180 लीटर ऑफ पेंट, एक बकेट है जिसके अंदर टोटल पेंट जो है वो कितना है 180 लीटर है। अब ये मैक्सिमम ऑफ 1/4 यानी 5/4 जो लीटर पेंट है कैन बी फिल्ड इन अ स्मॉल केन। अब एक केन है, बॉक्स है, ठीक है, डिब्बा है जिसके अंदर 5/4 जो लीटर है वो उसके अंदर फिल किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है कि हाउ मच पेंट विल बी लेफ्ट इन द बकेट आफ्टर फिलिंग 25 स्मॉल केन्स। अगर 25 केन्स भर दी जाएं तो बकेट में कितना पेंट बचेगा। अब एक केन में कितना आ रहा है 5/4 आ रहा है और 25 में कितना आएगा मल्टीप्लाइड बाई 5/4, यहाँ से आके उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो हम पहले का आंसर हमारा यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन अभी देखेंगे। सेकंड है द पेंट इन द बकेट इज टू बी फिल्ड इन स्मॉल केन्स, हाउ मैनी स्मॉल केन्स विल बी रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बकेट। अब जो बकेट है 180 लीटर उसको फिल करने के लिए कितनी केन्स चाहिएगी, क्लियर है, कितनी केन्स चाहिएगी, और एक केन में कितना आ रहा है 5/4, तो अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ केन्स आ जाएंगे। आंसर करेंगे तो पेंट इन 25 केन्स, तो 25 केन्स में कितना पेंट आएगा, तो 25 25 इंटू 1 5/4 125/4 आ गया। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 31 ऑफ 1/4 लीटर आप इसको कर लोगे। अब पेंट लेफ्ट कितना है, तो टोटल पेंट कितना है 180 लीटर, 180 में से अगर हम 125/4 घटा देंगे तो हमारे पास जो भी बचा हुआ पेंट है वो आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास हमने उसमें से माइनस कर दिया तो आंसर कितना आया 148 ऑफ 3/4 लीटर। अब नंबर ऑफ केन्स निकालनी है तो 180 तो टोटल जो है कुल पेंट है और एक केन में कितना आ रहा है 5/4 तो डिवाइडेड बाय 5/4, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आता है 144 केन्स, यानी 180 लीटर पेंट को फिल करने के लिए कितनी केन्स चाहिए 144 केन्स जो है चाहिएगी, क्लियर है। तो यहाँ से आप कर सकते हो 5 3 और 5 ये 6 पे चला जाएगा तो ये यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
नेक्स्ट सेक्शन ई दिया गया है। क्वेश्चन 14 to 16 जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। केस स्टडी क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच। सो दीपक एंड दीपाली कंस्ट्रक्ट डिफरेंट फिगर बाय यूजिंग मैचस्टिक। मैचस्टिक से अलग अलग फिगर बनाते हैं। देयर फेवरेट फिगर इज ट्राइंगल। उनकी फेवरेट फिगर क्या है? ट्राइंगल है। आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग द फिगर ऑफ ट्राइंगल दे मेजर्ड देयर एंगल एंड साइड्स टू वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। रिसेंटली दे हैव कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग 3। तो उन्होंने ये 3 फिगर बनाई और इन्हीं के बेस पर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बताने हैं। तो देखिए, बेस्ड ऑन द अबो इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन फिगर। तो इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको जो है एक्स की वैल्यू यहाँ से बतानी है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हम कैसे बताएंगे? सो इसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, ये वाला जो एंगल है ये कितना दिया गया है? 65 डिग्री, और दोनों ही जो इसकी साइड्स हैं वो इक्वल है। यानी अगर ये 65 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा? ये भी एंगल बच्चों रहेगा 65 डिग्री। ये हो गया 65 डिग्री। अब अगर ये 65 है तो ये पूरा एंगल कितने का होगा? ये 180 डिग्री का होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? 180 में से अगर हम माइनस कर दें 65 डिग्री तो कितना आ जाएगा? 115 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको बिल्कुल क्लियर है। अगर ये 65 है तो ये भी 65 है और ये पूरा लीनियर एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से ये आ जाएगा 115। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 115 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, इन फिगर बी इफ़ बी इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो है राइट एंगल है और ए भी दी गई है 6 और बी सी दी गई है 8। देन फाइंड द जो है ए सी। तो आपको क्या बताना है? इस AC को बताना है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम जो है वो आप इसमें लगा देंगे। क्लियर है? तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। यहाँ से यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हैं तो इसमें क्या कैसे करेंगे? देखिए, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, साथ साथ कर लीजिए, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा AB कितना है हमारे पास? AB है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, AC का स्क्वायर आ जाएगा 64 और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100। अब AC हमारे पास कितना आ गया? AC स्क्वायर हमारे पास 100 आ गया, तो AC कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर है? AC कितना आ जाएगा? 10। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इन फिगर। तो x प्लस वाई इसके अंदर हमें जो है बताना है। x प्लस वाई हमारा एंगल कितना रहेगा? तो देखिए, इसको हम करेंगे। तो इसमें जो है ये देखिए, ये एंगल बाहर का कितना दिया गया है? 110। अगर ये 110 है और पूरा एंगल कितने का होगा? ये 180 का होता है। ये वाला एंगल जो है ये 180 का है ना। तो अगर हम 180 में से 110 को माइनस कर दें तो ये एंगल कितना बचा? ये एंगल बचा हमारा 70। क्लियर है? एंगल कितना बचेगा हमारा? 70। उसके बाद देखिए, ये हमारा कितने का आ गया? ये हमारा आ गया, ये वाला एंगल हमारा आ गया 70 डिग्री। ठीक है, और उसके बाद अगर हमारे पास ये एंगल 130 है तो ये कितना बच गया हमारे पास? ये 130 है तो ये कितना बच गया? ये बच गया 50 डिग्री। ठीक है, टोटल 180 होता है तो ये 50। अब ये 70 है, ये 50 है, तो ये कितना बचा? x कितना बचेगा यहाँ पे? तो ये हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 60 डिग्री। क्लियर है? कितना बचा? ये 60 डिग्री। अब हमारे पास क्योंकि तीनों जो एंगल सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी है वो क्या है? 180 डिग्री होता है, तो ये 50 हो गया, ये हमारे पास 70 हो गया। क्लियर? तो ये कितना बचा? ये 60 बचा। अब x प्लस वाई के वैल्यू बतानी है, तो x कितना है? x कितना है? 60 है। y कितना है? 70 है। तो आंसर कितना आ गया? 130। आंसर कितना आ गया? थर्ड का 130 आ गया। क्लियर? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन जो है बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और में दिया गया है, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, बिटवीन विच 2 मेजर्स इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। 2 साइड दी गई हैं, 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल की 12 और 7। तो जो थर्ड साइड की लेंथ होगी वो किसके बीच में रहेगी? यानी किससे कम होगी और किससे ज़्यादा होनी चाहिए, ये आपको बताना है। सो ये हमने एक ट्राइंगल बना ली है। अब इसमें देखिए, ये हमारी क्या है? ए साइड है, ये हमारी बी साइड है और ये हमारी सी साइड है। क्लियर? ए हमारी है 12 सेंटीमीटर, बी 7 सेंटीमीटर और ये सी दी गई है।
तो हमें पता है ट्राइंगल प्रॉपर्टी में कि जो दो साइड्स होती हैं उनका सम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड। तो a प्लस बी इज़ ग्रेटर देन सी, a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी एंड b प्लस सी मस्ट बी ग्रेटर देन a। ये इससे बड़ा होना चाहिए। c जो है वो स्मॉलर होनी चाहिए 12 प्लस 7 यानी 19 से। 19 एक रेंज की अगर हम बात करें तो c की जो वैल्यू आएगी, c जो है ये जो लेंथ होगी ये साइड की, ये 19 से कम होनी चाहिए, 19 से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो ये हमारी ग्रेटर तो निकल गई, लेकिन किससे ज़्यादा होनी चाहिए यानी मिनिमम वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए वो भी हमें देखना है। तो यहाँ से देखेंगे, देखिए 12 यानी अगर हम देखें तो 12 प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 7 से। ये हमने यहाँ से ये प्रॉपर्टी लगा दी है। तो 12 प्लस सी जो है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए सी से। अब हमारे पास यहाँ से सी की वैल्यू हम निकाल लेंगे 7 प्लस सी, ये तो हमारा ओके है, ये तो हमने अभी ऊपर निकाल ही लिया है। खैर 7 प्लस सी इज़ ग्रेटर देन ए हमें कितनी दी गई है 12, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 को हम इधर लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए हमने ऊपर ही किया है ना, बी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन ए, इससे ग्रेटर होनी चाहिए। बी की वैल्यू कितनी है 7, ये है। सी हमें पता करना है कि मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए एंड ग्रेटर देन ए से यानी इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो ए में से अगर हम ये घटा दें 7 इधर लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्लियर है। तो सी जो है वो 5 से तो ज़्यादा होनी चाहिए। तो सी ग्रेटर देन होनी चाहिए 5 से और स्मॉलर देन होनी चाहिए कितने से 19 से। तो ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, अ बॉक्स कंटेन 26 कार्ड्स विद इंग्लिश अल्फ़ाबेट रिटन फ्रॉम ए टू जेड। तो एक 26 कार्ड हैं, ठीक है, एक बॉक्स में और उनके ऊपर इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे गए हैं। विमल एंड भावना आर प्लेइंग ए गेम, एक गेम खेला जाता है। इन विच कार्ड हैज़ टू बी ड्रॉन फ्रॉम दिस बॉक्स। इफ़ द कार्ड ड्रॉन हैज़ वावल ऑन इट, अगर उसके में वावल आता है तो हम उसको -5 अवार्ड करेंगे, और कॉन्सोनेंट आता है तो 3 मार्क्स दिए जाएंगे। इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विमल ड्रॉ द कार्ड बियरिंग द अल्फ़ाबेट पी एंड ओ। तो विमल ने जो है पी और ओ के निकाले तो उसका क्या स्कोर रहेगा। तो देखिए जब पी निकाला तो उसको कितने मार्क्स दिए गए, उसको +3 दिए गए, ठीक है। और जब कॉन्सोनेंट निकाला गया तो उसको कितने, कॉन्सोनेंट निकाला तो +3 दिए गए, और जब वावल निकाला ओ निकाला तो -5 दिए गए। तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, उसने कितना स्कोर किया, उसने -2 स्कोर किया। ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड देखिए, भावना गोट अ टोटल स्कोर ऑफ 7 बाय ड्रॉइंग 5 कार्ड। भावना ने 5 कार्ड निकाले, और हाउ मेनी कार्ड कंटेनिंग कॉन्सोनेंट एंड वाउल वुड शी हैव ड्रॉन। अब कितने जो है कार्ड उसने कॉन्सोनेंट के निकाले और कितने कार्ड उसने वावल्स के निकाले, तो ये बताना है। तो 4 कार्ड तो उसने निकाले कॉन्सोनेंट के, ठीक है। 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और उसमें एक कार्ड उसने निकाला, 4 तो निकाले कॉन्सोनेंट के, और प्लस में एक कार्ड उसने निकाला किसका, वाउल का। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 12 - 5, तो आंसर हमारा आ जाएगा 7। उसको कितना स्कोर मिला है, 7 मिला है, जितना क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये आ जाएगा 4 कॉन्सोनेंट और 1 वाउल। क्लियर। तो आप लिख देंगे 4 कॉन्सोनेंट एंड 1 वावल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ विमल हैड ड्रॉन द अल्फ़ाबेट एज इन हिज नेम। तो VIMAL उसने अपने नाम के अकॉर्डिंग निकाले, देन व्हाट वुड हिज स्कोर हैव बीन। तो उसका स्कोर जो है वो कितना होगा। V कॉन्सोनेंट है, प्लस I वावल है -5, ठीक है, प्लस M कॉन्सोनेंट है 3, प्लस A जो है वावल है तो -5, L क्या है कॉन्सोनेंट है तो +3। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 और 3 6 7 8 9, और ये हो जाएंगे 9 और -10, तो कितना आ जाएगा -1 जो है यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा 3rd का आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये कंप्लीट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसमें और में दिया गया है, ये और देख लेते हैं। ड्यूरिंग द गेम एट एन इंस्टेंस भावना स्कोर इज -14। तो भावना का स्कोर जो है वो कितना है, -14 है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट कार्ड्स शी नीड्स टू ड्रॉ दैट सो दैट हर न्यू स्कोर इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो कितने कॉन्सोनेंट कार्ड जो है उसको चाहिए कि उसका जो स्कोर है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के बराबर हो जाए। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, और उसको कितने कॉन्सोनेंट कार्ड निकालने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली उसको जो है 5 निकालने पड़ेंगे, 5। क्लियर है, क्योंकि अगर हम -14 को 15 में से माइनस करें, 15 में से, तभी हमारे पास 1 आंसर आएगा, है ना। तो नंबर ऑफ़ कार्ड हम अगर निकालें तो नंबर ऑफ़ कार्ड हमारे कितने हो जाएंगे। तो हमें कितना चाहिए, हमें तो 15 चाहिए। नंबर ऑफ़ कार्ड कितने होंगी, तो 15 नंबर चाहिए। और हमें कैसे मिलेंगे, हमें
एक के कितने हैं, एक कॉन्सोनेंट के 3 मार्क्स हैं, तो कितना आ गया 5 कार्ड्स, 5 कॉन्सोनेंट कार्ड्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि आप इस क्वेश्चन का करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, उर्वशी अनपैक गिफ्ट रिसीव्ड ऑन हर बर्थडे। उर्वशी ने अपना जो बर्थडे गिफ्ट मिला उसको अनपैक किया। द बॉक्स इज मेड अप ऑफ अ कार्डबोर्ड शीट। बॉक्स जो है वो किससे बना हुआ था, कार्डबोर्ड शीट से। सी ऑब्जर्व द फोल्ड ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। उसने जो कार्डबोर्ड शीट है उसको फोल्ड को ऑब्जर्व किया। एंड प्रिपेयर नेट। उसने जो है क्या किया, वहाँ से नेट प्रिपेयर किया। क्लियर है। सो बेस्ड ऑन द वो इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ड्रॉ ए नेट टू फॉर्म ए क्यूब। क्यूब बनाने के लिए एक नेट जो है वो आपको ड्रॉ करना है। तो क्यूब बनाने के लिए कैसे होगा, 1 2 3 4, एक साइड ये आ जाएगी और एक साइड ये आ जाएगी। ये जो है क्यूब बनाने के लिए नेट है। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। विच 3D शेप विल बी फॉर्म्ड बाय दिस नेट ड्रॉन बाय उर्वशी। क्लियर। तो इससे जो है कौन सी 3D शेप बन रही है, इससे बन रहा है सिलेंडर। क्या बन रहा है, सिलेंडर। तो यहाँ पे लिख देंगे आप इसका आंसर सिलेंडर। क्लियर हो गया। ये सेकंड का आंसर हो गया। इससे क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, राइट द नेम ऑफ द शेप फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग नेट। जो ये नीचे नेट दी गई है उससे जो है कौन सी शेप बनेगी वो आपको बताना है। तो इससे कौन सी शेप बनेगी, इससे बनेगी स्क्वायर पिरामिड। लिख लेंगे साथ के साथ, इससे बनेगी स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, ये वाली शेप इससे बनेगी स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट देखिए, उर्वशी हैज़ मेड द फॉलोइंग ब्लॉक्स यूजिंग क्यूब्स, ड्रॉ द फ्रंट व्यू ऑफ दिस ब्लॉक। तो ये फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है। तो इसमें देखिए जो है फ्रंट व्यू, ड्रॉ द फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू इसमें कैसा रहेगा, तो इसमें इसके अंदर जो फ्रंट व्यू आपको दिखाई देगा वो देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह से इसका फ्रंट व्यू रहेगा। कुछ ऐसे बन जाएगा, ये हो गया और ये हो जाएगा। ये जो है इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे। क्लियर है। तो ये क्या रहेगा, इसका फ्रंट व्यू रहेगा। सो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।